स्पाई एक्स फैमिली के 10वें एपिसोड की शुरुआत में मास्टर हेंडरसन जॉगिंग कर रहे होते हैं, जिसके बाद वो जाकर स्कूल के लिए तैयार होते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसके साथ मास्टर हेंडरसन चाय बनाते हुए बातें कर रहे थे। तभी वो पूछता है कि उसने सुना है कि स्कूल के पहले दिन ही उन्हें एक स्टूडेंट को टोनी ट्रस्ट बोल्ट देना पड़ा। तो मास्टर हेंडरसन कहते हैं कि ये एक रेयर इंसिडेंट है और स्कूल में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। जिसके बाद डेमियन डेसमंड एक रूम में बहुत सारे ट्रॉफीज को देख रहा था। तभी वहाँ उसके दो दोस्त आते हैं जो उसे उसके भाई का नाम MVP लिस्ट में दिखा रहे थे और उससे भी यही उम्मीद कर रहे थे, जिसके लिए उसे पहला चांस अगले हफ्ते डॉजबॉल के गेम में मिलेगा। और वो ये भी बताते हैं कि स्कूल में ऐसी अफवाह फैली हुई है कि जो इस गेम में MVP बनेगा उसे एक स्टेला बैच दिया जाएगा। जिसके बाद मास्टर हेंडरसन अपने रूम में किताब पढ़ रहे होते हैं, जो खड़े होकर कहते हैं कि आज एडन स्कूल की हिस्ट्री में यंग जनरेशन के द्वारा नया पेज ऐड किया जाएगा। वहीं अपने क्लास में आन्या और डेमियन डेसमंड इस बात पर बहस कर रहे थे कि पहले झगड़ा किसने शुरू किया था, और इन दोनों को लड़ता देखकर मास्टर हेंडरसन थोड़ा निराश होते हैं। जिसके बाद आन्या स्कूल से लौटते ही ट्वाइलाइट को उस अफवाह के बारे में बताती है कि अगले PE क्लास में उसे एक स्टेला बैच मिल सकता है जो उसे बेकी ने बताया था। तभी और उससे उस स्पोर्ट का नाम पूछती है और जैसे ही वो डॉजबॉल का नाम सुनती है वो आन्या को ट्रेन करने के लिए तैयार हो जाती है, जिससे आन्या काफ़ी खुश हो रही थी। तभी ट्वाइलाइट उससे पूछता है कि क्या वो एथलेटिक्स में भी रुचि रखती है। तो योर बताती है कि वो अपने भाई के साथ ये गेम खेलती थी, लेकिन मन में सोचती है कि वो इसे कैसे बताए कि वो इस गेम की मदद से लोगों के बॉडी पार्ट्स को उखाड़कर फेंक सकती है। जिसके बाद अगले दिन से योर आन्या को ट्रेन करना शुरू कर देती है, जहां वो पहले उसे स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग देती है और फिर स्टेमिना के लिए रनिंग की ट्रेनिंग देती है, जिसमें आन्या थक कर गिर जाती है। जिसके बाद वो उसे बॉल फेंकने की पोजीशन सिखा रही थी, जिसमें योर इतनी जोर से बॉल फेंकती है कि उससे 2-3 पेड़ टूट जाते हैं। और इसी तरह अलग अलग चीज़ों की प्रैक्टिस करके वो गेम के लिए तैयार हो जाती है। और वहीं ऐसा करके आन्या काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रही थी। जिसके बाद आन्या और बाकी स्टूडेंट्स डॉजबॉल के कोर्ट में होते हैं। तभी वहाँ डेमियन और उसके दोस्त आते हैं जो आन्या को चिढ़ाने लगते हैं। तो आन्या और डेसमंड बहस करने लगते हैं और फिर डेमियन सोच रहा था कि उसे आज के गेम में MVP बनना पड़ेगा ताकि वो एक स्टेला बैच ले सके, नहीं तो उसके पिता उसे कभी नोटिस नहीं करेंगे। और तभी वहाँ मास्टर हेंडरसन आते हैं जो सबको अपने पास बुलाकर बताते हैं कि आज उनके PE टीचर बीमार हैं, इसलिए आज वो इस गेम को ऑर्गेनाइज करेंगे। और फिर वो बताते हैं कि आज का मैच क्लास 3 सेसाइल हॉल और क्लास 4 वर्ल्ड हॉल के बीच खेला जाएगा। जिसके बाद गेम को शुरू कर दिया जाता है, जहां डेमियन के हाथ में बॉल होती है और वो याद करता है कि उसके दोस्त ने अपोजिट टीम के खिलाफ इंटेल इकट्ठा किया था, जिसमें उसने अपने मेन अपोनेंट को चूज किया था। और फिर वो अपनी पूरी ताकत से बॉल को अपने अपोनेंट की तरफ फेंकता है, लेकिन वो उसे एक हाथ से ही रोक लेता है और वो किसी भी एंगल से एक बच्चा नहीं लग रहा था और उसका नाम बिल वॉटकिंस है, जो कमांड मेजर का बेटा है। जिससे डेसमंड की टीम काफ़ी डरी हुई थी, लेकिन तभी बिल ह्यूमिडिटी और एयर प्रेशर को चेक करते हुए बॉल को जोर से उनकी तरफ फेंकता है और एक साथ डेसमंड के 4 टीममेट्स को आउट कर देता है, जिससे उसके सारे टीममेट्स घबरा जाते हैं। तो डेसमंड उन्हें कहता है कि ये बस एक दिखावा था। तो बिल कहता है कि ये कोई दिखावा नहीं था और वो अपने ट्रेनिंग को याद करता है, जहां वो सारे टैक्टिक्स को एनालाइज कर रहा था और बहुत ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग कर रहा था। तभी वहाँ उसके पापा आते हैं जो उसे स्टेला स्टार्स कलेक्ट करने और उसे टॉप ऑफिसर बनने को कहते हैं। जिसके बाद बेकी बॉल लेते हुए बिल से कहती है कि अगर वो इतनी तेज़ी से बॉल फेंकेगा तो उनकी जान जा सकती है। तो बिल कहता है कि वो लड़कियों पर थोड़ा रहम कर देगा और फिर बेकी गुस्सा होकर बॉल को उसकी तरफ फेंक देती है, लेकिन वो बॉल को पकड़ के उसे ही आउट कर देता है। जिसके बाद डेसमंड अपने पार्क में किए हुए ट्रेनिंग को याद करता है, जो उनके लिए पहाड़ चढ़ना और बहुत बड़े अटैक को रोकने के समान था। और फिर डेसमंड अलग अलग फॉर्मेशन बनाकर उस पर बॉल फेंकने लगता है, लेकिन वो हर बार बॉल को पकड़कर उसके ही टीममेट्स को आउट करता जा रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद बिल गुस्सा होकर डेसमंड को आउट करने वाला होता है, लेकिन उसका दोस्त इमिल डेसमंड के सामने कूदकर उसे बचा लेता है और खुद घायल हो जाता है। जिसके बाद उसका दूसरा दोस्त एवन इमिल के पास जाकर रो रहा था।
तो बिल उसे भी आउट कर देता है और फिर वो आन्या को टारगेट करता है और उसे आउट करने की कोशिश करता है, लेकिन आन्या हर बार उसका माइंड पढ़ के उससे बच जाती है, जिससे बिल पूरी तरह से निराश हो जाता है। और वहीं मास्टर हेंडरसन इससे काफी इंप्रेस होते हैं, लेकिन फिर आन्या एक अटैक से बचते हुए गिर जाती है, जिसका फायदा उठाकर बिल उसे आउट करने वाला होता है। वहीं डेसमंड सोच रहा था कि ये उसकी खुद की गलती है और इसमें वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब बॉल आन्या की तरफ आता है तो डेसमंड उसे बचा लेता है, लेकिन अब केवल आन्या ही टीम में बची होती है और सब आन्या से उम्मीद लगाए होते हैं कि वो उन्हें मैच जिता देगी। जिसके बाद आन्या योर के लेसन्स को याद करती है और खुद को अच्छे पोस्चर में लाती है, जिससे सब इंटेंस हो जाते हैं और फिर आन्या बॉल को फेंकती है, लेकिन बॉल बिल की तरफ जाने के बजाय आन्या के पास ही गिर जाता है। तो बिल तुरंत बॉल को उठाकर आन्या को मार देता है, जिससे बिल की टीम जीत जाती है और वो सब खुश होने लगते हैं कि बिल को एक स्टेला बैच मिलेगा। लेकिन तभी मास्टर हेंडरसन आकर कहते हैं कि उन्हें किसने कहा कि उन्हें एक स्टेला बैच मिलने वाला है, लेकिन गेम में डाई जैसे वर्ड को यूज करने के लिए उसे एक टोनिट्रस बोल्ट जरूर मिल सकता है। जिसके बाद मास्टर हेंडरसन आन्या और डेसमंड के बारे में सोच रहे थे कि इतने सारे ऑड्स होने के बावजूद ये दोनों टिके रहे, इसलिए ये दोनों स्टेला स्टार्स डिजर्व करते हैं। लेकिन तभी डेसमंड आकर आन्या से बहस करने लगता है कि वो इतना गंदा थ्रो कैसे कर सकती है, जिसे देखकर मास्टर हेंडरसन का विचार बदल जाता है। और फिर आन्या सोच रही थी कि जो भी उसकी माँ सिखाती है वो किसी काम का नहीं होता। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।